नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 52 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215219 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके पाम को। देखिए, आपके पाम के आकार को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मुझे आपका पाम जो लग रहा है वो लग रहा है चमचाकार पाम। चमचाकार पाम जो होता है ना, बेसिकली एक तो उंगलियों के बीच में छिद्र दिखना है को मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका छिद्र आ रहा है, यहाँ भी आपके स्पेस आ रहा है। उंगलियों में थोड़ा बहुत टेढ़ापन भी मिलता है, तो आप देख सकते हैं ये उंगली इनकी एकदम टेढ़ी आ रही है। ठीक है, ऐसे हाथों में बृहस्पति प्रधान होता है तो वो भी आपका प्रधान दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं जो आपका पाम का आकार मिल रहा है वो मुझे चमचाकार दिख रहा है। उसमें शनि भी बैठा हुआ होता है, शनि आपका काफ़ी बैठा है। मंगल बृहस्पति प्रधान रहते हैं, तो मंगल अच्छा खासा उठा हुआ है, बृहस्पति आपका अच्छा खासा उठा हुआ है। खैर, बाद में आते हैं। तो है कैसा, बहुत संभावना है कि आपको गुस्सा बहुत तेज़ आता होगा, आप जल्दबाज होंगे, गर्म मिजाज हो सकते हैं। ठीक है, और सभी काम अपने पैरों पर खड़े रखकर करना आपको पसंद होगा, किसी पर आश्रित रहना आपको मंजूर नहीं होगा। मतलब ये इन लोगों के अंदर होता ही है। लेकिन क्योंकि स्वभाव में गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है कुटुंब में। और शुरुआती जीवन संघर्ष में इन लोगों का होता है, काफ़ी बार देखा जाता है। संघर्ष भी ज़रूरी नहीं है कि गरीबी वाला ही हो, बहुत ज़्यादा मेहनत भी हो सकती है, लेकिन ग्रेजुअली ठीक हो जाती हैं चीज़ें। भाग्य रेखा पर दीप नहीं होना चाहिए ऐसे हाथों में, और भाग्य रेखा पर मुझे आपके दीप नहीं नज़र आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, चमचाकार आकार वाले कहीं ना कहीं घर छोड़ के जाने की धमकी बहुत देते हैं। एक दो बार देखा गया है कि छोड़ भी जाते हैं, लेकिन छोड़ के जाने वाला काम कम होता है, छोड़ने की धमकी देने वाला काम ज़्यादा होता है चमचाकार हाथ वालों में। जनरली पहले नौकरी करते हैं, बाद में जो है व्यवसाय करते हैं, जोशीले बहुत होते हैं। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है ये मिलिट्री में हो सकते हैं, टेक्निकल किसी काम में हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, ऐसे कामों में बहुत पाए जाते हैं। हाँ, भाई बहनों से भी इनका कई बार विरोध देखा गया है, कुटुंब में कहीं ना कहीं विरोध देखा गया है। इस तरह की संभावनाएं जो हैं बन जाती है। ये मैं आपके आकार को सामान्य तौर पर बता रही थी। अब पर्सनली आपके हाथ पे आ जाते हैं, क्योंकि हर एक की रेखा देखो अलग होती है। अब मैं ये जो देख पा रही हूँ वो देख पा रही हूँ कि आपकी ना जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग है। अब किसी भी व्यक्ति की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इतना गैप हो, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट ही नहीं हो रही है, और दोनों ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अलग अलग स्टार्ट हो रही हैं। ऐसा व्यक्ति अपने हिसाब से सारे काम करता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार आप देखेंगे स्वभाव थोड़ा अस्तर हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं मूडी हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। एडजस्टमेंट कम होता है, थोड़ा सा ये प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। शुरुआत से ही, बचपन से ये प्रवृत्ति होती है कि मेरे फैसले मैं खुद करूँगी। अपने फैसले खुद करने वाला व्यक्ति जो होगा उसकी ये चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। और जो लोग दूसरों के फैसलों पर आधारित रहते हैं शुरुआत से, उनकी ये रेखाएँ इस तरह से मिलजुल कर ऐसे मिल कर चलती हैं। ठीक है ना, इस तरह से मिली हुई चलती है और फिर आगे जाके अलग होती हैं। आपकी शुरू से ही बिल्कुल अलग है, मतलब आपका स्वतंत्र व्यवहार होगा, अपने फैसले खुद करना पसंद होगा और अपने फैसले आप खुद करते होंगे। आप अपने हस्बैंड के हाथ में देखिएगा, अगर उनकी भी ये रेखाएं बिल्कुल अलग अलग हैं तो मुश्किल है आपस में जमती हो उतनी ज़्यादा उस लेवल पर। अगर ये रेखाएं उनकी मिली हुई होंगी तो एडजस्टमेंट उनकी तरफ से होगा। आपकी तरफ से मुझे पर्सनली एडजस्टमेंट कम लगता है, क्योंकि इस तरह के हाथों में व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से जीना ज़्यादा पसंद करता है। इसके अलावा आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अगर मैं देखूं तो आपका ज्ञान, आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा यहाँ इस वाले हाथ में, लेकिन उल्टे हाथ में बृहस्पति इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति अच्छा है तो ये आपको अच्छी नॉलेज देगा, ये आपके वैवाहिक जीवन में भी एक प्लस पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से जो माइनस पॉइंट हो वहाँ पे संभाल लिया जाए। शनि पर्वत पर मैं जो देख पा रही हूँ वो 50 के बाद वापस से लाइन आई है, और पीछे से मुझे लग रहा है कुछ साल संघर्ष के गए हैं, मतलब काफ़ी साल। क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा आई वो यहाँ से आई, ठीक है, और यहाँ तक आई, और इसके बाद अचानक से भाग्य रेखा रुकी। अचानक से कब रुकी है? लगभग समझो 35-37 साल पे, और उसके बाद 50, 51, 52 के आसपास तक ये रेखा जो है ये गायब सी है। हाँ, इसके बाद ओल्ड एज में पैसा आता रहेगा, ओल्ड एज की अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप समझ लो कि जो भी टाइम पीरियड था वो आपका निकल गया है, और आगे जो है स्थिति बेहतर है।
पहले से ज़्यादा बेहतर है। सूर्य के पर्वत पर देखा जाए तो इतनी सारी लाइनें हैं, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे, भाई ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ऐसे लोगों का सूर्य पर रेखाएं हैं, अच्छी बात होती है। लेकिन जब ज़्यादा रेखाएं हो जाती हैं ना, तो व्यक्ति के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं एक साथ करने के लिए। इसके अलावा आप देखने में सुंदर होंगे, आपका बुद्ध अच्छा है। बुद्ध जो है, जब किसी का अच्छा होता है तो वाणी अच्छी होती है, आपको बिजनेस सेंस भी होगा। यहाँ पर कुछ लाइनें बनी हुई हैं। प्लस बुद्ध अच्छा होगा तो देखने में व्यक्ति स्मार्ट होता है। एक जो माइनस पॉइंट मुझे ज़्यादा नज़र आया, वो नज़र आया इस वाली उंगली पर। आप ये देख रहे होंगे कि इनकी सूर्य की उंगली जो है वो शनि की तरफ इस तरह से झुक गई है। देखिए, जब सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुक जाती है तो ये सूर्य शनि संबंध बनाती है। अब सूर्य शनि संबंध का मतलब हुआ कि ये आपको नेगेटिविटी देगी। हो सकता है आपको आलस भी दे और संघर्ष भी दे। ये जो पीछे से इतना टाइम पीरियड ये निकला है ना, आपका संघर्ष में निकला होगा, और इसी फिंगर की वजह से ऐसा संघर्ष आता है जीवन में। ऐसी बहुत सारी और भी वजहें हैं, मगर अगर किसी की इस तरह से टेढ़ी हो जाती है तो ये उसकी वजह से भी काफ़ी संघर्ष आ जाता है। एक बार में कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगी और नेगेटिव अप्रोच बहुत हो जाएगी हर काम को लेकर। मतलब वर्स्ट केसेस में, जहाँ और भी रेखाएं बहुत ख़राब हो, व्यक्ति सुसाइड तक करने की सोच लेता है इस उंगली की वजह से। जब बहुत ज़्यादा और नेगेटिव रेखाएं हैं, सोचते तो आप भी बहुत ज़्यादा हो। मस्तिष्क रेखा ढलवा हो रही है और इस तरह से आ रही है। जीवन रेखा की बात करूँ तो जीवन रेखा आपकी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं है। एक झटका भी लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर, क्रैक कर रहा है। ऐसा लग रहा है लाइफ कोई थ्रेटनिंग चीज़ थी जो निकली हो। ठीक है, बाकी खैर आगे जो है जीवन रेखा ठीक है। आप जीवन तो आयु तो बहुत है आपकी, क्योंकि अकेले जीवन रेखा से तो खैर मैं नहीं बताती हूँ, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी हृदय रेखा की लंबाई भी अच्छी खासी है और आपकी जीवन रेखा की लंबाई भी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आयु तो आपकी है अच्छी खासी। आपका हाथ का कलर है पिंक। देखो, पिंक पाम अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन अपना हाथ छू कर देखिएगा। अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नरमी है तो ये आपको आलसी बनाएगी। एक्सट्रीम लेवल पर पिंक हाथ नरम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके हाथ में हल्की भी सख्ती है तो ये अच्छी है। अगर एक्सट्रीम लेवल पर पिंक हाथ हो, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, इतना जैसे मखमली हाथ होता है एकदम, और हाथ पिंक हो, तो ऐसा व्यक्ति नेगेटिव परिस्थिति में एकदम से घबरा जाएगा और काम करने में इच्छा नहीं होती है, थोड़ा आराम तलब व्यक्ति होता है। अगर अब हाथ छू के तो आप ही देख सकते हैं। ठीक है, खैर यहाँ तक बात रहती है कि आयु आपकी लंबी है और स्वास्थ्य को लेकर मुझे अभी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। आपके हाथ में आगे ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ से आपकी लाइफ में कोई 25-26 साल से एक अच्छा परिवर्तन आया होगा। यहाँ पर 25-26 साल में एक रेखा जो है ये दो शाखी हुई, ये देखिए, ये देख रहे हैं, बदलाव भी दिखा रहे हैं। 24-25 में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका गायब हो जाना बताता है कि पीछे संघर्ष में स्थिति से आप गुजरे हैं। खैर, जो निकल गया वो निकल गया, आगे अच्छा है, सो डोंट वरी। आगे आगे जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे आप टाइम में चीज़ें सुलझ जाएंगी, प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। हेल्पिंग बहुत है नेचर। यहाँ पर अगर किसी के छेद आता है, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है। तर्जनी और मध्यमा के बीच में अगर छेद आ जाए तो ऐसे व्यक्ति हेल्पिंग नेचर होगा। और किसी किसी का तो ये छेद बहुत ही बड़ा होता है। जब बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा ना, तो समझ लो कि अपना सब कुछ लुटा के भी उसकी हेल्प कर देगा सामने वाले की। ठीक है, और फिर भी आपके हाथ में छेद की स्थिति है तो ये समझ लो कि हेल्पिंग नेचर तो है। ये देख रहे हैं आप इनके हाथ के बीच में, ये चित्र बताता है व्यक्ति का हेल्पिंग नेचर। हाथ में राहु रेखाएं नहीं है, बड़े कम हाथों में होता है, राहु रेखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपके हाथ में एक छोटी सी बिजनेस लाइन भी मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, टूटी टूटी है, लेकिन थोड़ी, बहुत सशक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बिजनेस लाइन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है संभवतः आप किसी बिजनेस को भी करें, बिजनेस हो सकता है। इसका उपाय कीजिए। ये जो फिंगर है ना, ये बहुत नेगेटिविटी दे रही है, ये नेगेटिविटी आपको देगी भी। तो इसके लिए आप क्या करो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो, डेली अपने माथे पर हल्दी लगाओ। ठीक है, और सूरज को जल चढ़ाओ। सूरज को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना है, माथे पर हल्दी लगानी है और यहाँ पर भी डेली हल्दी लगानी है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और सूरज को जब भी जल चढ़ाएंगे उसमें थोड़ा सा मीठा डालिएगा, या गुड़ डालें, चीनी डालें, और आज थोड़ा सा रोली या हल्दी डालें। वो आपको करना चाहिए, वो आपको काफ़ी सुकून देगा आपकी लाइफ में। आपका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन आपके हाथ में क्लियर है तो इंटरनेशनल लेवल से भी पैसा आता है व्यक्ति के पास।
अब आ जाओ आगे, ज़रा देख लेते हैं आपके और चीज़ों को भी। शुक्र पर्वत एकदम साफ है, लग्जरी होनी चाहिए लाइफ में, पैसा होना चाहिए आपके पास, मतलब चीज़ें शुक्र पर्वत के हिसाब से सही है, ठीक है। लेकिन धन रेखा पर जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट आया हुआ था। अब यहाँ आ जाते हैं, अगर आपके हाथ की स्किन काफ़ी चिकनी है, ये एक अच्छी बात है। हाथ की स्किन चिकनी होती है ना तो चीज़ें काफ़ी प्लस में होती हैं। अब किसी के हाथ की स्किन बहुत खुरदुरी होगी ना तो उसका तो बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। तो आपके हाथ की स्किन यहाँ पर बहुत अच्छी है, एकदम शाइन वाली है, चिकनी स्किन है, पिंक हाथ है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, माइंड बड़ा शार्प होगा आपका। ये माइंड लाइन है और इतनी ज़बरदस्त माइंड लाइन है, डबल डबल शाखा भी आ रही है। बट आई एम द बेस्ट का भाव हो सकता है आपके अंदर। मेरा जो भी चीज़ें हैं वो सही हैं, आई एम करेक्ट। ये आप किसी अच्छी पोजीशन पे भी हो सकते हैं। अंगूठा जो है आपका अच्छा खासा लंबा अंगूठा है। ऐसे जनरली अंगूठे देखे जाते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छी पोजीशन पर होता है। आपका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है, ये आपको वहाँ जो वो पॉइंट आया था ना कि एडजस्ट नहीं करेंगे, ये आपको एडजस्ट करवाएगा। ये अंगूठा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है पीछे मुड़ने वाला, एक तो स्वभाव ऐसा होता है जब आदमी 4 लोगों में बैठ जाता है ना तो हंसी मजाक करेगा और बहुत जल्दी ही जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पर वहाँ पर बातचीत करेगा और दोस्ती यारी जल्दी हो जाती है ऐसे लोगों की। ये एडजस्टमेंट को दिखाता है। हाँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दृढ़निष्ठ नहीं हो पाते हैं, लेकिन मुकाम अच्छा मिल जाता है जीवन में, क्योंकि अंगूठे में आपके वज़न है। मतलब अंगूठा अगर आप ऐसे ही देखिए इनके हाथ का तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई अच्छी पोजीशन पे काम करने वाले व्यक्ति का ये अंगूठा है। इसके अलावा मैं इस हाथ में भी देख रही हूँ कि तर्जनी के बीच में यहाँ पर छिद्र आ रहा है, ठीक है। तो ये छिद्र आपको हेल्पिंग नेचर वाला बनाएगा। इस हाथ में भी आपका सूर्य का उंगली खराब है। भाई सूर्य के लिए ज़रूर आप उपाय कीजिएगा, ये तो मैं आपको बोलूँगी ज़रूर। बाकी क्या यहाँ पर एक फिश साइन है जो हल्का हल्का नज़र आ रहा है, यहाँ से ये इस तरह से, क्या ये इस तरह का साइन है, बन रहा है? मुझे पर्सनली बताइएगा। अगर देखो ये फिश साइन हुआ तो ये आपको किसी बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुँचा देगा, लेकिन ये कंप्लीट लग नहीं रहा है। यहाँ से इनकम्प्लीट लग रहा है। आप देखो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट लग रहा है। अगर ये हाथ में कंप्लीट बनता है ऐसा किसी का यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन दिलाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी देखो, साथ में मैं देख रही हूँ कि ये भाग्य रेखा बीच में फेड हुई है, भाग्य रेखा फेड हुई है, धन रेखा फेड हुई है, तो ये पैसा गड़बड़ाती है, ठीक है। लाइफ लाइन आपके हाथ में अचानक रुकी है। बुढ़ापे में बीमार होकर नहीं मरोगे, जब भी डेथ होगी सडन डेथ होगी आपकी, अचानक, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आपके हाथ में आएगी एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब बीमार होकर तो कोई नहीं मरना चाहता, तो ये एक अच्छी बात है कि सडन डेथ होगी आपकी जब भी होगी। आगे अब जो ओल्ड एज है उसमें पैसे की स्थिति ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। बल्कि आपकी उंगलियों ना ऐसे देखो चमचे के आकार की, ये देख रहे हैं, बिल्कुल चमचा। तो ऐसे लोग सोच समझ के काम करते हैं, बहुत नाप तोल के काम करते हैं। ये अच्छा होता है। ऊपर से इस तरह से गोलाई लिए हुए ना, ये अच्छा होता है। घूमने के शौकीन होते हैं तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। गुरु आपका अच्छा है, नॉलेज अच्छी होगी, अपने फील्ड में बढ़िया अच्छी नॉलेज आप रखते होंगे। और हाथ में गहराई भी है, और हाथ में गहराई होती है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। सेंटर में गहराई होती है। कहते हैं अगर आपकी अंजलि यानी कि आपकी हथेली पर पानी रुक जाता है तो धन भी रुक जाता है, और अगर पानी नहीं रुकता है यानी कि हथेली अगर फ्लैट होती है तो फिर धन भी नहीं रुकता है। इस तरह की आपकी हथेली है कि धन रुकेगा, आपके हाथ में धन आना चाहिए, इस तरह का है। आपके हाथ में मोटा माटी अगर मैं बात करूँ ना तो एक ये फिंगर ही बहुत ज़्यादा निराशा देती है। बाकी एक यहाँ पर साथ में जो भाग्य रेखा है, ये पीछे से जो आपका माइनस पॉइंट देखी गई है वो है। बाकी ठीक है, बाकी तो मुझे ऐसा कोई बड़ा पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है आपके हाथ में जिसे हम कुछ बोलें, मगर डेथ ऑल ऑफ अ सडन है और ओल्ड एज में पैसा आएगा। और अगर ये फिश साइन है तो आपको बहुत अच्छी पोजीशन भी दे देगा। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहें तो आप मेरे नंबर पर दोबारा व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बोलने के बढ़िया तेज़ होंगे, डबल डबल माइंड लाइन है, दिमाग के बहुत धनी होंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।